पुत्री थी रत्नमाला। और जब मैं 52 बन के गया था तो तेरे मन में ये भाव आया था कि यदि ऐसा लाला मेरा होता ना तो मैं हृदय से लगा करके स्तन का मारता। भगवान ने कहा तथास्तु, रत्नमाला इच्छा मैं तेरी पूरी करूंगा। और जब परमात्मा ने विराट स्वरूप धारण किया है पल पाताल शिष्य अजधामा, तो इसका भाव बदल गया कि ऐसे लाला को विष दे करके मार देना अच्छा है। तो भगवान ने कहा रत्नमाला ये भी इच्छा पूर्ण करेंगे तो मानो गोविंद नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म को याद कर। एक संत जी कहते भैया ये बात ये नहीं। बोले फिर? बोले भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा, विष पान करने की तो आदत तुम्हारी है, अब हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं। और आज पहली बार मेरा किसी ने स्वागत किया है तो किससे किया है? विष। क्योंकि तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर बलबल, विष स्वागत हो रहा है। तो बाबा ऐसा करो, मैया का विष तुम पान कर लो और दूध हम पी लेंगे। तो बाबा ने कहा कन्हैया होशियारी तो सब तुम्हारे हिस्से में है ना, जब विष का नंबर आवे तो हमें बुलाते हो और जब दूध माखन दही का नंबर आता है तब हमें कोई नहीं पूछता है। एक संत जी कहते बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद नहीं किए। बोले फिर क्यों किए हैं? भगवान जानते हैं ये रूप किसका बनाई है? माया का। और भगवान है माया के पति। तो सत्य बताना, माया पति के सामने संसार की माया चलने वाली है, एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि जिस उद्देश्य को लेकर के पूतना आई है ये उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। मैया ने पूछ लिया गोपी एक बार बता तू कहां से आई है? पूतना ने कहा मैया मैं तो मथुरा से आई हूं। और जब मेरे को ये पता चला तेरे लाला भयो तो महाराज कद से मैं चुपचाप तेरे लाला के दर्शन को आई। ये थोड़ा ऐसा इको कम करो, ज्यादा और थोड़ा करो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया गृह का कार्य करने लगी और लाला को गोदी में ले लिया। और जो ही लाला को गोदी में लिया है निकाला स्तन और गोविंद के मुख में दे दिया। तो भगवान ने मुख घुमा लिया। भगवान कहते देख मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ लिया ना तो जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक छोड़ने वाले नहीं है। इसने भगवान का खोला मुख, जबरदस्ती स्तन मुख में दिया है। तो सुखदेव जी कहते राजन, घोरांग माता शिशो ददावत, यही दिया है तो क्या दशा हुई कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड ततो प्राणै शममरोषि शमन विदो पिबत। गाढ़म माने जोर से, कराभ्याम भगवान प्रपीड ततो, भगवान ने जोर से स्तन पकड़ा कि मारा छूट न जाए। पहले तो विष का पान किया, दूध का पान किया है, और उसके बाद बोले प्राण ही, जब प्राणों का आकर्षण करने लगे। वो कैसे कर रहे? बोले महाराज रोष। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कैसे फिर पान किया है? बोले क्रोध। प्राणी समम रोष समन में तो पिबत, और जिसमें आज रोष में भगवान आकर के प्राणों का आकर्षण करने लगे तब तो जोर जोर से चिल्ला रही। क्या कह रही है
कि सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी अनिष्पीडमानाखिल जीववर्मणि कि अरे छोड़ दे लाला और छोड़ दे लगी पुकारन और किंतु लाल की बाही पकड़ के अवश्य उबारे चिल्ला रही है। और जिस समय ये भगी घर के बाहर आई तो असली स्वरूप में आ गया। ये महाराज मथुरा को भगी। भगवान ने कहा पूतना अब हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने। तो मामा का एक 6 कोस का बाग था मैया, उसी में ले जाकर के भगवान ने उसको पटका है। सुखदेव जी कहते राजन आज प्राणों का अंत हो गया। और जिसमें प्राणों का अंत हुआ है तो विव्रत नेत्रे चरणों भुजो मुहु बड़े बड़े नेत्र निकल आए। गोविंद आज खेल मैया यशोदा रोहिणी सुनंदा सभी रो रहे। तब तक एक ग्वाले ने आकर के कहा मैया तेरा लाला पूतना नाम की राक्षसी के वक्त स्थल पर कीला कर रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी गई और लाला के ऊपर पूतना के ऊपर चढ़ करके लाला को ले आई। और जब लाला को लेकर के आई है ना तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जानते हो इसका शरीर कैसा है? बोले की गंडलस्तैनमरौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम। बेस और कम करो इसको, बेस कम करो। और ईशा मात्रोग्य दृष्टांशो गिरिकंधर नासिका। बोले महाराज नासिका कैसी है जैसे विशाल बड़े बड़े पर्वतों में गुफाएं हों, ऐसी तो नाक है मैया। स्तन जैसे छोटे छोटे पर्वत हों। आंख बोले अंधकूप गंभीराक्षम, भुजाएं बोले पुलनारोह भीषणम, विशाल शरीर है। आज जब मैया ने लाला को स्तन का दूध पान कराया तो गोविंद ने दूध नहीं पिया है। परीक्षित जी कहते महाराज कि भगवान ने दूध क्यों नहीं पिया? बोले भगवान जानते हैं कि हमारे मुख का स्पर्श राक्षसी के शरीर से हो गया है और इसके जो विषैले कीटाणु हैं वो मेरे मुख में लग गए और मैया का रोम रोम पवित्र है। और यदि मैंने ये मुख मैया के स्तनों से स्पर्श करा दिया तो मैया का स्तन भी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन एक और ध्यान रखना, जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो माताएं आधी वैध होती हैं। मैया समझ गई कि लाला बीमार हो गया तो डॉक्टर के यहाँ बाद में जाएंगी, पहले घर का इलाज चालू हो जाता है। तो मैया ने भगवान की कौन सी दवा की है? गोमूत्रेण स्नान पित्वा पुनः गोरजस्वार्भकम्। आज भगवान को गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से भगवान को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद गाय की पूंछ से भगवान के 12 नामों से ध्यान रखना। भगवान के 12 नाम हैं। रक्षाम चक्षुषि शक्रता द्वादशांगेषु नामे भी। भगवान के 12 नामों को ले करके मैया ने लाला की नजर झाड़ी है। और आजकल मैया जानती हो जब लाला को नजर लगती तो माताएं क्या करती हैं? एक हाथ की लंबी बाती बना करके अब तेल में बोल के दीवार में टांग देंगे। और जब अब बड़ी जोर जोर से चिल्लाती तो अम्मा कहती जी की नजर लगी की आंखें फूट जाए। बताओ कितनी की नजर उतारी जा रही है। लेकिन शायद
गौ माता के पास नहीं जाएंगे। इससे अच्छी फिर नजर कहीं नहीं